हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ विवेक। मैं अपने चैनल अपनाइए विवेक में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, एक्चुअली हम लोग स्केल एंड ट्रायंगल के पार्ट 2 में हैं। ये पार्ट 2 हो जाना चाहिए, है ना। इसे हम पार्ट 2 का नाम दे देते हैं बिकॉज लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केल एंड ट्रायंगल का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। एक्चुअली मुझे 2 पार्ट में ही बनाना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, टेक्निकल फॉल्ट, आवाज़ जो था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसके वजह से मुझे ये 3 पार्ट में एक्सटेंड करना पड़ रहा है, और दिस इज़ द सेकंड क्लास। तो जहाँ तक रिकॉर्ड हुआ मैंने उसे अपलोड कर दिया, और जहाँ से नहीं हुआ उसे मैं फिर से यहाँ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जितने जल्दी हो सके उसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपका एक ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल C जो है ऑब्ट्यूस एंगल है। तो सबसे पहले तो एक हम ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। इसे थोड़ा बीच में कर देते हैं। फाइन। तो ये हमारा ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, द बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए। सबसे पहले तो ABC कौन है ये लिख लेते हैं। ए इधर होगा, B इधर होगा और C इधर होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बोला यहाँ पे कि C जो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल है ना, तो C को हमें ऑब्ट्यूस बनाना था, तो हमने C को ऑब्ट्यूस बना दिया। अब क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ए, एक्सटीरियर एंगल ए मीट्स BC। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, आप एक अब यहाँ पर ये बनाओ। इससे पहले आप एक्सटेंड करो। जब आप इसे एक्सटेंड करोगे उसके बाद आप देखो, अब एक्सटीरियर एंगल ए अगर आप बनाते भी हो, अगर आपने इसे इस तरह से भी एक्सटेंड किया होता, ठीक है, आपने इसे जब बनाया होता, तो क्या ये BC पे मिलता? क्या ये BC पे मिलता? नहीं मिलता। इसी वजह से हमने इधर इसे एक्सटेंड किया, और ये जो हमारा एंगल होगा इसे हम बाइसेक्ट करेंगे, इसका हम एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो अगर इसका एंगल बाइसेक्टर हम बनाते हैं तो कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह से आएगा, राइट। तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए आ गया। मीट्स BC पे मिला। कहाँ पे मिलेगा? D पे, है ना। तो जब इसे आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे आया। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? D। और एंगल बाइसेक्टर ऑफ B को भी तो बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो B का भी हम एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं। इससे पहले हम एक्सटेंड करते हैं। ठीक, जब हमने इसे एक्सटेंड किया, इसका जब हम बाइसेक्टर बनाएंगे तो इसका बाइसेक्टर कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह से आएगा, है ना, कुछ इस तरह से आएगा। और ये आपका जो AC है, AC को जब आप एक्सटेंड करोगे, AC को जब प्रोड्यूस करोगे, देखो क्वेश्चन जो है आप एक बार में रीड करोगे तो बात वहीं आएगी। मैं इसे तोड़ तोड़ करके बता रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए। एक्सटीरियर एंगल ए का जो है बाइसेक्टर वो मिला BC पे, एक्सटीरियर एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो मिलेगा किस पे? AC पे, जिसका नाम है D या E रिस्पेक्टिवली, तो आप जानते ही हो, है। ठीक है, तो AC को पहले हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलो AC को हमने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक। फाइन। तो ये हमारा हो गया पॉइंट कौन सा? ये हमारा पॉइंट हो गया E। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमारा फिगर कैसे बन रहा है। ठीक है, तब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो तो फिर से। इन ट्रायंगल ABC, C इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। देखो C एक ऑब्ट्यूस एंगल है, दिख रहा है, C ऑब्ट्यूस एंगल है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल A, एक्सटीरियर एंगल A का जो एंगल बाइसेक्टर है, एंड B का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, मीट्स BC एंड AC। देखो और BC और AC इन दोनों को मीट कर रहा है। कहाँ पे मीट कर रहा है? इन दोनों को मीट कर रहा है D एंड E में। इन दोनों को मीट कर रहा है कहाँ पे? D एंड E में मीट कर रहा है ना। इफ़ AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BE। अब यहाँ से आपको नोटिस करना है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। AB इज इक्वल टू AD कौन सा है? ये वाला है ना। AB इज इक्वल टू AD हो गया, और क्या है? इक्वल टू BE, ये भी इक्वल है। तो हमें फाइंड क्या करना है? एंगल ACB, यानी कि ये जो एंगल है हमें यही फाइंड करना है ना। तो इतना तो गिवन था जिसे हम लोगों ने एक पेन से लिखा। अब यहाँ से हम लोग दूसरे पेन पे आते हैं, सो दैट कन्फ्यूज ना हो कि गिवन क्या था क्वेश्चन में और हमने क्या सॉल्व किया, है ना। तो सबसे पहली बात, अगर ऐसा है AB तो हमें चाहिए ACB। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं ये आपका ये जो इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है कि नहीं है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल D है। क्यों होगा? क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड सारी इक्वल। देखो ये साइड का ऑपोजिट ये है, ये साइड का ऑपोजिट ये है ना। तो ये दोनों के जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले। तो मान लेते हैं इसका नाम हम लोगों ने दे दिया अल्फा। ठीक है, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने अल्फा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसी ट्रायंगल आपका जो ADB है, ADB आप लोग नोट करते जाना, बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन लिखूंगा नहीं, मैं समझाते जा रहा हूँ, है ना। अब ये जो आपका ADB है, इसमें जो आपका एक्सटीरियर एंगल A है, एक्सटीरियर एंगल A को मैं कह सकता हूँ एंगल D प्लस एंगल B होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल। तो मैं एक्सटीरियर एंगल A की बात कर रहा हूँ, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ किसका सम? इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल, इन दोनों का सम, है ना। इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल, है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। होता है ऐसा? होता है। हम इसी प्रॉपर्टीज़ को बार बार यूज़ करने वाले हैं, और ये प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ करने वाले हैं? हम यूज़ करने वाले हैं एंगल ऑपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, हम इसे भी यूज़ करने वाले हैं। तो देखो इस जगह पे अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, यानी इस एंगल की बात कर रहे हैं, अगर इस एंगल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एंगल डी प्लस एंगल बी, दैट इज अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 2 अल्फा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 2 अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि ए डी जो है, ए डी ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है इसका एंगल बाइसेक्टर। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो मैं कह सकता हूँ ना कि आपका ये जो होगा ये एंगल ये भी आपका 2 अल्फा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ए डी तो आपका एंगल बाइसेक्टर है, तो वहीं जाएगा यहाँ तक 2 अल्फा। अगर यहाँ तक 2 अल्फा हो गया तब आप इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ए सी बी जो ट्राइंगल है इसमें देखो, ए सी में जो आपका एंगल, सॉरी ए सी बी में नहीं, आप अभी ट्राइंगल इसमें देखो ए डी सी में आप एक्सटीरियर एंगल सी को देखो। एक्सटीरियर एंगल सी कौन सा है, यही होगा ना, ए डी सी इस वाले ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल सी ये वाला हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट का एंगल। तो इंटीरियर का ऑपोजिट कौन कौन सा एंगल, एंगल डी। इंटीरियर का ऑपोजिट कौन सा है, ए और डी है कोई दिक्कत नहीं। तो ये अल्फा मतलब 2 अल्फा और अल्फा दैट इज 3 अल्फा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसका वैल्यू आ रहा है 3 अल्फा। बट क्या 3 अल्फा हमारा आंसर है, ऑफकोर्स नहीं है। देखो यहाँ ऑप्शन में कुछ है नहीं ऐसा, है ना, तो हमें और सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अब आ जाओ आप इन ट्राइंगल ए बी ई, ये बड़े वाले ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी ई, उसमें आ जाओ। इसमें आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना, एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप इसे चलो यहाँ से हमने यहाँ लिखा, तो अगर इसे हम मान लेते हैं बीटा तो ये भी हो जाएगा हमारा बीटा, हो गया, नो प्रॉब्लम। अगर ये दोनों बीटा हो गया तो आप कह सकते हैं ना कि एक्सटीरियर एंगल बी, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल बी, ठीक है, ये एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल। इसका इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में आपका इंटीरियर का ऑपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ई, है ना। हम लोग उसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ई, उसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एल सॉरी बीटा प्लस बीटा दैट इज़ 2 बीटा, यानी कि ये भी आपका 2 बीटा हो गया। अगेन 2 बीटा अगर ये हो गया, बट आपका जो बी ई है दैट इज़ एंगल बाइसेक्टर, बी ई है वो आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी आपका 2 बीटा होगा, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। इसके बाद आप इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में देखोगे, इन ट्रायंगल बी सी ई जो ट्रायंगल है इसमें आप कह सकते हो ना कि एक्सटीरियर एंगल सी, देखो बी सी ये वाले ट्रायंगल है इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें आपका एक्सटीरियर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई होगा, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हो जाता है, दैट इज एंगल बी कितना 2 बीटा प्लस सी जो है बीटा दैट इज 3 बीटा है, यानी कि यहाँ पे आ गया 3 बीटा। फाइन, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर ऐसी बात है तो आप खुद सोचो कि यही जो आपका एंगल सी है यही आपका 3 अल्फा भी आता है और ये 3 बीटा भी आता है, यानी कि एंगल सी इज इक्वल टू 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा है। दिस इम्प्लाइज दैट 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा, दोनों तो बराबर ही हैं। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है, यहाँ तक सॉल्व करना है। अब अल्फा इज इक्वल टू बीटा अगर हो जाता है तब आगे क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, देखो सिंपली इन ट्रायंगल ए सी बी, अब यहाँ पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दोगे तो क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। दिस इम्प्लाइज दैट बीटा प्लस कुछ भी ले लो, अल्फा चाहे बीटा, दोनों का वैल्यू तो यही है ना, तो बीटा प्लस 3 बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट दिस इम्प्लाइज दैट बीटा प्लस बीटा 3 बीटा प्लस अल्फा भी तो बीटा ही है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट आपका ये कितना हो जाएगा, 5 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, है ना, बीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। अब जो आपका एंगल सी है, एंगल सी आपका कितना है, 3 बीटा है ना, एंगल सी जो आपका 3 बीटा है दैट इज 36 इंटू 3 दैट इज 108 डिग्री, एंड दिस विल बी आवर आंसर। यहाँ पर है कहीं पे 108, समझ में आ गया। देखो इसमें सारी चीज़ को लिखने में 2-3 पेज तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन में चला जाता है, इसलिए बेटर था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप लिखते चले जाना। नहीं समझ में आया या फिर आपने कहीं पर आपका कहीं पर मिस हो गया तो आप इसे दोबारा से देख लेना, धीरे धीरे से देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए डी बी ई एन सी एफ आर द मेडन्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, तो पहले मेडन्स बना लेते हैं, पहले एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी सी और मेडन्स है, तो चलो ड्रॉ करते हैं मेडन्स। ओके, तो ये हमने मेडन्स बना लिए, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, ये चलो ए डी बी ई और सी एफ ये मेडन्स है हमारे। अब क्या पूरा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा कि सम ऑफ 2 sides of a triangle, sum of 2 sides of a triangle
is always greater than twice the third side नहीं, twice the median to the थर्ड साइड, ट्वाइस द मेडियन टू द थर्ड साइड। ठीक है, आपको इसे याद रखना होगा। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी दो साइड, अगर आप यहाँ पे कोई भी दो साइड लेते हो, अगर आप यहाँ पे लेते हो ए बी प्लस ए सी, ठीक है, तो मेडियन टू द थर्ड साइड क्या है, बी सी है, उसमें मेडियन कौन सा ए डी खड़ा है ना, तो ये दैट विल बी ग्रेटर देन ए डी। तो आपको इसे याद रखना है और इसी से ये क्वेश्चन एक्चुअली में सॉल्व होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन टू ए डी, सम ऑफ टू साइड्स, देखो इस साइड को हमने लिया है, दिस इज ग्रेटर देन मेडियन टू द थर्ड साइड, मेडियन टू द थर्ड साइड कौन सा है, ए डी है ना, समझ आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर आप ए बी और ए बी और बी सी को लेते हो तो मेडियन टू द थर्ड साइड क्या होगा, टू बी ई होगा। और अगर आप ए बी ए हो गया, बी सी प्लस ए सी को लेते हो, बी सी ए सी, तो मेडियन टू द थर्ड साइड टू टाइम्स सी एफ के बड़ा होगा, सी एफ से ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। जब आप तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी प्लस ए सी, देखो दो शब्द दो बार है, दैट विल बी ग्रेटर देन किससे, ट्वाइस ऑफ ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट आपका ए बी दोनों तरफ से अगर आप इसे काट देते हो तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, और ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो कहीं पर दिया हुआ है कुछ इस तरह का, देखो यस, बस उल्टा फॉर्मेट में देखो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन ए डी बी ई सी एफ, तो यही हमारा आंसर है, फाइन। तो आपको इसे भी ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, जिसमें ए डी आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ए है। तो एंगल बाइसेक्टर एक बना लेते हैं, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह से टेढ़ा बनाते हैं, सो दैट अगर हमें परपेंडिकुलर भी बनाना पड़े तो वो बन जाए। ओके फाइन, तो ये हमारा ए डी है जो कि आपका एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इफ़ बी डी इज़ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और बी सी ये 7.5, अगर ये टोटल 7.5 सेंटीमीटर था तो ये 2.5 हो जाएगा, है ना। तो ए बी और ए सी, तो ये आपका एक थ्योरम मैंने पढ़ाया था कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें हमें पता है कि अगर ए डी, इफ़ ए डी इज़ एंगल बाइसेक्टर अगर है तो क्या हो जाएगा, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी, यही पढ़ा था ना। तो ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी क्या है, कितना, ए सी नहीं डी सी यहाँ पे है ना, डी सी इज़ 2.5, दैट इज़ 2/1, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, समझ में आया। चलो अगर समझ में आ गया तो लाइक कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी ओ इज द इन सेंटर इज ओ, एंगल बी ओ सी इतना, तो बी ए सी कितना होगा। हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके, ये ए बी सी है, इसके अलावा फिर इन सेंटर ओ। अच्छा, इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर देखो, अगर आप इस एंगल का जो एंगल बी है इसके इंटरनल बाइसेक्टर को आप यहाँ मिलाते हो, एंगल सी का भी अगर इंटरनल बाइसेक्टर को यहाँ मिलाते हो, साथ में ए को भी मिलाओगे, ठीक है, तो ये जो सेंटर आता है इसे हम कहते हैं इन सेंटर, जिसे मैं तो ऐसे आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, बट यहाँ पर ओ से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर ओ की ज़रूरत है ना। और यहाँ पर आपका इसे अगर हम नहीं मिलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दो भी कोई इंटरनल बाइसेक्टर्स मिल जाते हैं, वहीं पर तीसरा मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंगल बी ओ सी, यही एंगल आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, आपको बी ए सी निकालना है ना। तो हमें पता होगा कि अगर आपका व्हेन ओ इज़ इन सेंटर, जब भी आपका ओ जो है इन सेंटर होता है तो क्या हो जाता है, एंगल बी ओ सी बराबर हो जाता है 90 प्लस हाफ एंगल ए। जब एक सेंटर रहता है तो प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाता है ना, मैंने इसे पढ़ाया था। तो अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें एंगल ए चाहिए, एंगल ए मतलब क्या, एंगल बी ए सी है ना। तो एंगल बी ओ सी कितना है, 110 डिग्री, 90 को इधर ले आओ, -90 इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए, मतलब एंगल बी ए सी होता है, यहाँ पे हो जाएगा 20 डिग्री इज इक्वल टू हाफ एंगल बी ए सी। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 20 into 2, that is angle BAC is equal to 40 डिग्री, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन था,
बस आपको ये फॉर्मूला रिवाइज कराना था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो था कुछ इसी तरह से था, आपको ये रिवाइज कराना था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे लिया था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम अ वर्टेक्स फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड। अब ये क्या है, ये थोड़ा मतलब क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला क्वेश्चन है। ऐसे तो 1 सेकंड 2 सेकंड वो बोलते हैं, उस तरह वाला क्वेश्चन है ना। उतना बोलने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो आप क्वेश्चंस ऐसे ही कर लोगे, नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। इसमें बताने का क्या है कि आप 2 सेकंड में क्वेश्चन कर लोगे, 3 सेकंड में कर लोगे। लोग ऐसे ट्रिक्स में ज़्यादा जाते हैं सो दैट के टाइम सेव हो जाए, बट ट्रिक्स जब तक आपको याद है तभी तक काम देने वाला है। और जहाँ क्वेश्चन थोड़ा भी ट्विस्टेड आ गया, बस आपका ट्रिक वहीं पर फेल हो जाता है ना। तो उसे का क्या काम देता है, कंसेप्ट। तो कंसेप्ट पे ध्यान देना। ओके, इक्विडिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम द वर्टिसेस। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे अगर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज सेम, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है और दैट इज सेम, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये ना बोला इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, सारे वर्टिसेस ए बी सी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, अगर आप नोटिस करोगे तो ये अगर आपका तीनों तरफ अगर इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह का सिनेरियो कब बनता है, जब आप एक सर्कल यहाँ पर अगर आप बना देते हो, होता है तब तो सब रेडियस बन जाएगा, होगा ना ऐसा। ओके, तो देखो कुछ इस तरह से सर्कल बन जाएगा, है ना। अब ये जो आपका है, ये सारा क्या है, ये सारा का सारा इसे हम आर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, आर आर आर। और ये आर होता क्या है, आर इज सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस, क्योंकि सब इक्वल है, सब रेडियस के इक्वल है ना। देखो सब इक्वल आ जा रहे हैं, आपका ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और ये है क्या, अगर ये सर्कम रेडियस है तो ये क्या हो गया, सर्कम सर्कल हो गया, सर्कम सर्कल हो गया, है ना। तो इसे हम कहेंगे सर्कम सेंटर। अगर ये सर्कम सर्कल है, ये सर्कम रेडियस है, तो यहाँ जो ओ है, ओ क्या होगा, ओ इज सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, है ना। कंसेप्चुअल था, ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, कंसेप्ट भूलना नहीं। इन सेंटर में होता क्या है, इन सेंटर में अगर आपका एक कोई ट्रायंगल, इसके अंदर में कोई सर्कल बनता है, उसके बाद इस सेंटर इस पॉइंट से अगर आपने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस साइड में, और ये भी तो आपका रेडियस हो जाएगा, इधर भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इन सर्कल। और ये जो सेंटर होगा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इन सेंटर कहते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहाँ पर आपका तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जहाँ पर आपका तीनों परपेंडिकुलर्स इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, कुछ इस तरह से होता है, तो इसे हम कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी of triangle ABC where AB and AC extended up to E and F meets at point P। तो BAC का हमें वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखो हमें क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। अब इतना बड़ा बनाने का भी कारण है, ओके। तो यहाँ जब हम पहले तो एक ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से, हमने यहीं तक एक ट्रायंगल बनाया है ना। ये ट्रायंगल कुछ अटपटा सा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि ट्रायंगल तो यहीं तक है ए बी सी, लेकिन क्या कह रहा है ना कि देखो ए बी और ए सी को एक्सटेंड कर रहा है ई और एफ तक। तो ए बी को एक्सटेंड किया कहाँ तक, ई तक एक्सटेंड किया, और एफ को कहाँ तक, ए सी को एक्सटेंड किया एफ तक, फाइन। उसके बाद क्या बोला है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। तो अगर ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल ये है, इसका जो आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो ये जो होगा इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ आएगा, कहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है आपका पॉइंट पी पे। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एंगल बी ए सी ये आपको दिया हुआ है 100 डिग्री, ठीक है। तो आपका एंगल बी पी सी क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था अगर आपका ये जो आपका पी है, ठीक है, अगर ये इस एक्स सेंटर, इसे हम एक्स सेंटर कहते हैं, ठीक है। अंदर वाले को इन सेंटर कहते थे, बाहर वालों को एक्स सेंटर कहते हैं, पी इज एक्स सेंटर। अगर ऐसा होता है, या फिर सिंपली बोलो कि आपका एंगल बी का एंड एंगल सी का, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बी एंगल सी का बाइसेक्टर मीट्स एट पी कहीं पे, तो एंगल पी पी सी जो होता है ये होता है आपका 90 डिग्री माइनस ऑफ हाफ एंगल ए होता है, ठीक है। कुछ इसी तरह से हम लोगों ने ऊपर भी देखा था ना, तो यहाँ पर क्या देखा था हमने, यहाँ पर प्लस देखा था क्योंकि ये अंदर था, और ये जब बाहर आ गया तो इसका माइनस हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी आपका एंगल बाइसेक्टर ही था, एंगल बी और एंगल सी का, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर या एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, बी पी सी ही चाहिए ना, तो बी पी सी हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल ए कितना है, 100 है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 90 प्लस 50, सॉरी यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा और ये हो जाएगा 40 डिग्री एंड दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया, चलिए। तो ये भी आप क्वेश्चन सिंपल था, बट लेने का कारण था आपको ये फॉर्मूला रिवाइज कराना था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी इज एनी पॉइंट ऑन ए सी ट्रायंगल ए बी सी इफ पी क्यू एक्स वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी ए सी। ओके, तो ये क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा, सो दैट हम क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सकें। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, और डी इज एनी पॉइंट ऑन ए सी सच दैट, कहाँ गया डी, एनी पॉइंट ऑन ए सी। सबसे पहले तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम, डी मान लेते हैं, डी यहाँ पे,
ठीक है, कोई भी पॉइंट लेना है, बीच में लेंगे तो लगेगा इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ ले लिया, अनइक्वल दिखना चाहिए। पी क्यू और वाई एक्स वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। सबसे पहले तो ए बी का मिड पॉइंट कौन है, पी है, तो ए बी का मिड पॉइंट हम बना देते हैं यहाँ पे पी, ठीक है। बी सी का क्यू, बी सी का क्यू, ए डी का एक्स, ए डी का एक्स यहाँ पे एक्स आएगा, और डी सी का वाई, डी सी का वाई, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं। देन रेशियो ऑफ पी एक्स, ओके, तो पी एक्स को मिला दो, पी एक्स एंड क्यू वाई इज इक्वल टू वॉट, हमें ये फाइंड करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, इसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा। वो ये है कि मान लेते हैं हम लोगों ने इसे यहाँ पे से ऐसे मिला दिया, ठीक है, यहाँ नहीं मिलाया, इसे हम लोगों ने डी से मिलाया, है ना, डॉटेड लाइन करके डी से मिला दिया, यानी कि हमने दो ट्रायंगल बना दिया। तो सबसे पहले तो इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल क्यू सी वाई, हम इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं। अगर हम इसमें देखें तो क्या हमें ये दिख रहा है कि आपका ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है ना। तो मैंने शायद डिस्कस किया था, इनकेस नहीं डिस्कस किया तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, अगर इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट को अगर हम किसी लाइन सेगमेंट से मिला देते हैं तो दिस विल बी पैरेलल, ठीक है, दिस विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, कोई भी लाइन सेगमेंट जो दो किसी ट्रायंगल के दो साइड के जो मिड पॉइंट होते हैं उसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो इसे हम कहते हैं ये दिस विल बी पैरेलल टू थर्ड साइड, और इसका रेशियो भी होता है, इसका रेशियो होता है हाफ, यानी कि अगर आप ए बी सी कहते हो ना, ए बी अगर इसे आप डी बोल देते हो तो ए डी बाई ए बी, ठीक है, दैट विल बी इज इक्वल टू 1/2, यानी कि ये इक्वल रेशियोज में भी काटता है, 1 1 होगा, टोटल हो जाएगा 2, और यहाँ से यहाँ तक होगा 1, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स पे अगर आप देखोगे तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, यहाँ हमें ये दिख रहा है कि आपका देखो ये पैरेलल है, इससे पैरेलल का साइन होता है ये, ठीक ना। अगर किसी दो लाइन को पैरेलल शो करते हैं तो इस तरह से ही शो करते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल है तो देखो ये एंगल आपका जो एंगल Q है दैट विल बी इक्वल टू एंगल B, क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये जो होगा ये भी आपका इक्वल होगा, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल D, और एंगल C तो जो है एंगल C कॉमन ही है ना। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये जो आपका ट्रायंगल BCD है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल QCY। फाइन, देख लेता हूँ जगह है क्या, नहीं है तो इसी में हमें हटाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं, और ऑल्दो हमें ये भी पता है, ऑल्सो हमें ये भी पता है कि आपका Q एंड Y आर मिड पॉइंट्स, है ना, मिड पॉइंट्स, इसी से तो ये प्रॉपर्टीज आया ना, क्योंकि मिड पॉइंट्स होगा तब तो पैरेलल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि आपका QY बटा BD, ठीक है, QY बटा BD क्या होगा, 1/2 होगा। फाइन, QY बटा QD कैसे होगा, 1/2 होगा। कैसे होगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, इक्वल होगा। अगर पैरेलल है ये दोनों मिड पॉइंट्स है तो ये 1:1 का रेशियो में होगा, ये टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 1 हो गया, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, छोटा इस टू बड़ा का रेशियो हो जाएगा 1:2 होगा। फाइन, ये तो होगा पहला केस, पहले ट्रायंगल में। फिर जो आपका सेकंड ट्रायंगल हम जैसे कंसिडर करने वाले हैं वो है इन ट्रायंगल आपका PAX एंड ट्रायंगल BAD। अगेन यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर भी आपका सेम चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका सेम चीज़ हो जाएगा। देखो ये इधर का मिड पॉइंट है, ये इधर का मिड पॉइंट है, P एंड X आर मिड पॉइंट्स, और इन दोनों को मिला दिया है, दिस इम्प्लाइज दैट PX इज पैरेलल टू BD होगा। दिस इम्प्लाइज दैट आपका क्या क्या हो जाएगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल B, एंगल X इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ पर दूसरे कलर से कर देते हैं, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, और ये तो चलो ये तो आपका कॉमन ही है, ये तो कॉमन है ना। और ये जो है ये आपका एंगल A है। अगर ऐसी बात है तो हम कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल PAX इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAD, है ना। PAX इज इक्वल टू BAD। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ से ये एक ज़रूर कह सकते हैं कि आपका PX, ठीक है, PX बाई BD इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा, होगा। फाइन, ये भी बात है। अब आप यहाँ जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको ये मिलेगा, देखो कि वहाँ से हम लोगों को क्या मिला कि QY बटा BD ये भी आपका 1/2 है, और आपका ये PX बटा BD के बराबर है, यानी कि PX बटा BD भी तो आपका 1/2 ही है ना। जब ये दोनों इक्वल है दिस इम्प्लाइज दैट QY बाई PX क्या हो जाएगा, ये दोनों तो आपका
इक्वल हो जा रहा है ना। नहीं समझ में आया कैसे इक्वल हो रहा है? देखो इसे हम कह सकते हैं ना क्यू वाई बटा बी डी इज इक्वल टू पी एक्स बटा बी डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो हाफ के बराबर है। ये दोनों कट जाएगा नीचे का, तो किससे क्या है, क्यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स। और अगर दो चीज़ अगर इक्वल है तो उनका रेशियो क्या होता है? उनका रेशियो होता है 1:1 एंड दिस इज आर आंसर। समझ में आया? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ अगर कहना है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 12, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 14 एंड सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 18, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ द सेम पेरीमीटर एज द ट्राइंगल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हैव सेम पेरीमीटर एज द ट्राइंगल। तो पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल पहले ये तो निकाल दें हम। ये कितना होता है? ये होता है आपका तीनों साइड्स का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इन है तीनों साइड्स का सम। तो हमें गिवन क्या है? ए बी प्लस बी सी ये आपका 12 दिया हुआ है, और बी सी प्लस सी ए ये आपका 14 दिया हुआ है, सी ए प्लस ए बी ये आपका 18 दिया हुआ है। तीनों को ऐड करोगे तो 2 बार आपका ए बी आ रहा है, 2 बार आपका बी सी आ रहा है, और 2 बार आपका सी ए आ रहा है ना। ये आपका आ जाएगा कितना? 18 12 30 44, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये आपका 22 आ गया, है ना। ये अगर आपका 22 है, जो कि आपका पेरीमीटर है ऑफ ट्राइंगल, ये अगर 22 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है यही आपका बराबर है पेरीमीटर, पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, बात एक ही है, दोनों मतलब बाउंड्री होता है ना। सर्कल के लिए हम लोग सर्कमफ्रेंस यूज़ करते हैं, नहीं तो बात तो वही है, बाउंड्री ही है वो भी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, है ना। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल जिसका आपका सेम पेरीमीटर एज ऑफ ट्राइंगल। तो देखो सेम पेरीमीटर कर दिया हम लोगों ने, दोनों को इक्वल कर दिया, यानी कि ये कितना हो गया? 22 हो गया। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना। 22 इज इक्वल टू 2 × 22/7। हमें रेडियस फाइंड करना है, 22 कट गया, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 7/2 एंड दिस इज आर आंसर। सिंपल ही था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ था नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फॉर अ ट्राइंगल ए बी सी डी, और इसमें जो है आपका डी जो है ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये ई जो है इसका ए सी का मिड पॉइंट है, इधर जो है आपका एफ ये आपका इसका मिड पॉइंट है। तो क्या कह रहा है कि ट्राइंगल डी ई एफ, तो ये आपका ट्राइंगल बना देते हैं हम। तो ये ट्राइंगल डी ई एफ हो गया। अगर ए बी सी का आपका जो वैल्यू है इतना दिया हुआ है, तो डी एफ का कितना होगा? तो सबसे पहली बात कि इसमें हम 2 थ्योरम्स यूज़ करते हैं। एक होता है आपका थेल्स थ्योरम, ठीक है, और एक होता है आपका थेल्स थ्योरम के अलावा कौन सा सिमिलैरिटी यूज़ करते हैं यहाँ पे? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ये दोनों को यूज़ करके हम सॉल्व करते हैं। मैं डायरेक्टली बताते चला जाता हूँ, बिकॉज यहाँ पे स्टेटमेंट लिखने की जगह तो है नहीं, ठीक ना। बिकॉज देखो ये एक ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है इधर इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ये आपका क्या होगा? दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस। अगर ऐसी बात है तो ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, है ना। और ये तो कॉमन है, हो ही गया, है ना। तो इसमें हमें क्या पता चलेगा कि ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ नहीं, ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये हमें पता चला। ये हमने सिमिलैरिटी यूज़ किया, थेल्स थ्योरम कहाँ यूज़ किया? यहाँ पे यूज़ किया कि अगर दो ट्राइंगल के किसी ट्राइंगल के 2 साइड के मिड पॉइंट अगर आप ज्वाइन करते हो तो दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, दिस इज द थेल्स थ्योरम, ठीक है। और थेल्स थ्योरम और क्या कहता है कि अगर आपका ये साइड 1 है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। अगर ये मिड पॉइंट भी होता है, और क्योंकि ये मिड पॉइंट है पैरेलल है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर आपका ए डी बाई डी बी कहोगे तो ये 1:1 होगा, और अगर आप ए डी बाई ए डी बाई अगर ए बी कहोगे तो ये 1:2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसी बात है। तो हमने सिमिलैरिटी में ये चीज़ पढ़ा था, कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, अगर 2 ट्राइंगल्स सिमिलर अगर हो जाते हैं तो क्या होता है? 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो एरिया, चलो ठीक है, एरिया ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू, जो आपका साइड का जो भी साइड होते हैं, किसी भी साइड को ले लो, ए डी का और डी बी, ए डी बाई ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई बाई बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी का स्क्वायर। ये होता है हमारा, हमें ये सिमिलैरिटी से पता होता है, फाइन। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं ना कि आपका एरिया ट्राइंगल ए डी ई बटा एरिया ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि सारे तो ये सारे के सारे अभी इस केस में तो सब 1/2 के ही इक्वल है ना, जितने भी साइड्स हैं सारे। और 1/2 का अगर आप स्क्वायर करोगे, 1/2 का अगर आप स्क्वायर करोगे दैट इज़ 1/4, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है? क्या हमें ए डी का वैल्यू पूछा है? नहीं देखना है ना, हमें ए डी का वैल्यू पूछा नहीं, यहाँ से हम कुछ डिराइव कर रहे हैं,
क्या डिराइव कर रहे हैं, एक रिजल्ट हम यहाँ से डिराइव कर रहे हैं। देखो कभी ऐसा होता है तो आप कह सकते हो ना कि ये जो पूरा ट्रायंगल था इसका वैल्यू तो आ गया हमारे पास 4, और ये जो पर्टिकुलर ऊपर वाला है इसका वैल्यू है 1 होगा। सिमिलरली इस साइड में ये जो ट्रायंगल आपका बी डी ई है, ठीक है, ये भी आपका ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, टोटल 2 हो जाएगा, ये 1 होगा। अगेन आप जब इसे भी देखोगे तो ये 1 आ गया, और ये टोटल जो था वो तो 4 ही होगा, है ना। टोटल जो है 4 होगा, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 रह जाता है ना। समझ में आया। इधर से करोगे तो भी आपका टोटल का वैल्यू 4 आएगा, इधर का वैल्यू 1 आएगा, है ना। यानी कि यहाँ 1 हो गया, इधर का एरिया 1 हो गया, इधर का एरिया 1 हो गया, टोटल 4 था। अगर ए बी सी जो है इसका वैल्यू अगर 4 है तो, और यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है, तो ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला क्या होगा, अंदर वाला का वैल्यू तो आपको 1 ही आएगा ना, आएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर ये अंदर वाला का वैल्यू भी 1 है तब तो हम सब निकाल सकते हैं, रेशियो में कंपैरिजन करके हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं ना यहाँ से कि अगर आपका जो टोटल 4 यूनिट का वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है 24, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 24/4, दैट इज़ 6 स्क्वायर यूनिट्स। आप ऐसे समझ लो, 6 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया। या फिर आप ऐसे भी डायरेक्टली भी जान लो, अगर कभी भी इस तरह का सिनेरियो आता है जब आपका डी ई एफ अगर आपका मिड पॉइंट हो जाता है, तो आपका जो ट्राइंगल डी ई एफ होता है इसका एरिया दैट इज़ 1/4 ऑफ, हमेशा होता है 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगेन 1/4 ऑफ 24 इज़ 6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया। बस इन दोनों का यूज़ करना है, जो मैंने समझाया उसे दिमाग में रखना, इसे भी डायरेक्टली याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। B and CF are the two medians of triangle ABC. G is the centroid. FE cuts AO at G. Okay. यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले, ABC ट्रायंगल है ABC। इसमें आपका क्या दिया, B मेडन है, ओके, BE मेडन है, CF मेडन है, CF, चलो ठीक है कोई बात नहीं, CF जो है ये भी मेडन दिया हुआ है, और FE कट्स AD है क्या, AG को मिला यहाँ पर, G जो है सेंट्रॉइड है, ठीक है, एट O। तब क्या बोल रहा है, OG इज इक्वल टू 2, OG इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है हमसे, AO की वैल्यू पूछ रहा है, AO इज इक्वल टू वॉट। कभी भी ऐसा होता है, ठीक है, कभी भी अगर ऐसा होता है तो आपको कुछ याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये जो होता है ये 1 होता है और ये 3 इस रेशो में बढ़ता है, ठीक है। AO/OG जो है आपका 3:1 के रेशियो में बढ़ता है, ठीक है, और ये जो आपका 3:1 के रेशियो में बढ़ता है, दिस इम्प्लाइज दैट AO हमें फाइंड करना है, OG हमें कितना दिया हुआ है, OG हमें 2 दिया हुआ है, तो 3/1 दैट इज AO इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया। इस क्वेश्चन में बस आपको वहीं ये जो रेशियो है इसे ध्यान में रखना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। In triangle ABC, AB is equal to BC. In triangle ABC, ABC, AB is equal to BC, मान लेते हैं ये दोनों इक्वल ही हैं। एंगल B इज इक्वल टू X, तो इधर वाला भी X हो जाएगा, बिकॉज एंगल इक्वल टू ऑपोजिट साइड, इक्वल साइड्स आर इक्वल। और ये जो आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x माइनस 20, तो हमें एंगल P फाइंड करना है, यानी X वैल्यू फाइंड करना है। सिंस एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट X plus 2x minus 20 is equal to 180 degree is equal to 4x minus 20 is equal to 180 degree, which is equal to 4x is equal to 200, x is equal to 50 degree। यार ये हमारा आंसर होगा। x 50 दिया नहीं है, वेट, ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन था, मैं भी फंस गया यहाँ पे, तो इसे हम फिर से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है ना। अगर आप इसे कहते हो, इसे A कहते हो, इसे B कहते हो, इसे C कहते हो, तो AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, ये क्वेश्चन था, है ना। एंगल B X दिया हुआ है। अब एंगल A जो आपको दिया हुआ है 2x माइनस 20, तो इधर वाला होगा ना 2x माइनस 20, बिकॉज इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट में ये, और इसके अपोजिट में ये है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तब जाकर के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, तब हमारा बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ, मतलब सिंपली A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री अगर है तो हो जाएगा आपका 2x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 20 प्लस x इज इक्वल टू 180, 2x 4x और 1 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 180, 5x, दिस इम्प्लाइज दैट 5x इज इक्वल टू 220 और x इज इक्वल टू 5 4 ज़ा, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लो में हम अक्सर गलती कर बैठते हैं, और ये एग्जाम में होता है और अभी भी हो गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ऐसा दिया हुआ है, एंगल बी हमें फाइंड करना है, तो हमें पता होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और हमें गिवन है क्या, एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ये आपको 140 है। आप इसे सिंपली माइनस कर दो ना, ये खत्म हो जाएगा। बी में से हाफ माइनस करो तो क्या बचेगा, हाफ बी ही बचेगा ना, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर कितना है 40, दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। फाइन, ये हमारा आंसर है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये क्लास हम एंड करेंगे, सो दैट नेक्स्ट क्लास में एक कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। फाइन, तो देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 70, बी प्लस सी इज इक्वल टू 130, देन एंगल ए इज इक्वल टू वॉट, ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 70। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर है, सेम नहीं सिमिलर क्वेश्चन है। ये आपका दिया हुआ है 30, सॉरी 30 नहीं है 130 है। अगर आप इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल बी, 2 बार एंगल बी आ जाएगा, और एंगल सी जो है ये आपको मिला करके हो गया 200 डिग्री। और हमें ये पता होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इन ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप माइनस करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा एंगल बी इज इक्वल टू 20 डिग्री, और हमें 20 डिग्री नहीं, हमें एंगल ए चाहिए था, है ना। अगर बी 20 है, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी जो है हमें पता है कि 70 होता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू 70 माइनस 20, दैट इज़ कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है, डायरेक्ट हम सॉल्व करने चले जाते हैं, बट क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है। छोटा क्वेश्चन था तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल कितना होगा। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और एंड करने के लिए इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ये हमारा ट्रायंगल नहीं है, हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें इसे हमने एक्सटेंड कर दिया। फाइन, ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल थे ए बी सी। अब पूछ क्या रहा है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इधर का जो बाइसेक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं डी, और जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है इसका मान लेते हैं इसे यहाँ तक जा रहा है एफ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना है। ठीक है, ये एंगल कितना है। फाइन, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा दिमाग यहाँ पर खर्च करना है नहीं, सिंपल ये क्वेश्चन। देखो, अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर है, सी डी अगर इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, नो प्रॉब्लम। अगर सी एफ आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा, नो प्रॉब्लम। दिस इंप्लाइज दैट कह सकते हैं ना, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, एंगल बाय स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, एंगल बाय स्ट्रेट लाइन कितना था 180 डिग्री ना होता है, यानी ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 2 से इधर काटो, यहाँ थोड़ा गजबज हो जा रहा है, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, दैट इज़ 90 डिग्री, दैट इज़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, हमें यही तो चाहिए था ना। ये कितना होता है, दिस इज़ 90 डिग्री ऑलवेज, दिस इज़ 90 डिग्री ऑलवेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। फाइन, तो फ्रेंड्स यहीं पे आज एंड करते हैं सेशन को। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, और लगभग 15 क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन्होंने मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, से वॉट अ सेफ ट्री सी बर्थ। जय हिंद, जय भारत।